अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अदम एतमाद का शोर है और हर तरफ हलहला मची हुई है, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, और आपका भाई इस सूरत हाल को बड़ा इंजॉय कर रहा है, हर हवाले से चस्के ले रहे हैं हम। पहले तो मैं खैर ये वाज़ेह कर दूं कि अदम एतमाद के हवाले से मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है कि इमरान खान साहब को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, और ये तहरीक अदम एतमाद की मूव इस स्टेज पे आनी नहीं चाहिए थी। मुझे ये लगता है कि इसके वाहिद बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं, लेकिन अब चूंकि अपोजिशन ले आई और फिर बंदे टूट के कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर अब तज्ज़िया या गुफ्तगू तो इसी पे होगी कि अब ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। एक तो मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना, हमारी एक ख्वाहिश है कि इस तरह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो ख्वाहिश मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन ने ना ये इस टाइम पे, असर के टाइम पे, ये जो रोज़ा तोड़ा है उसे ये रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था, और खान साहब को 5 साल देने चाहिए थे, और खान साहब से कहना चाहिए था कि मतलब तुसां जेड़ा सब कटना है ना कट लो। आपने जो कारकर्दगी के जौहर दिखाने हैं, 5 साल आपको पूरे मिले हैं, बगैर किसी इंटरप्शन के मिले हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, अदलिया आपके साथ थी, पार्लिमान आपके कब्जे में था, अपोजिशन का बाजू मरोड़ के आपने दीवार के साथ पनेरे के ऊपर अपोजिशन को आपने खड़ा किया हुआ था। तो ज़ाहिर है अपोजिशन को नहीं चाहिए था कि इस स्टेज पे अदम एतमाद की मूव लाते, लेकिन बहरहाल ये हमारी ख्वाहिश थी और ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अपोजिशन ये ले आई। अब जो सिचुएशन है, अभी जिस वजह से मैं ये रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ इस व्लॉग के साथ, वो ये कि शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मैं गुफ्तगू सुन रहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, और उससे पहले जो हुकूमती वज़रा हैं, ख़ुद खान साहब हैं, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और खान साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट आज शाम आई अरशद शरीफ को इंटरव्यू देते हुए, खान साहब ने ये कहा कि मुझे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आके 3 ऑप्शन दिए, और एक ऑप्शन ये था कि आप इस्तीफ़ा दें, दूसरा ये था कि आप तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, और तीसरा ये था कि आप अर्ली इलेक्शन करा लें। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी, इस्तीफ़ा तो मैं देंगे नहीं, अदम एतमाद में हम अपना ज़ोर लगाएंगे, और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर अर्ली इलेक्शन वाला जो ऑप्शन है ना, उस पर सोचा जा सकता है। एक तो हमें उस इमरान खान की बड़ी शिद्दत से याद आई, वो जो इमरान खान कहा करता था ना कि मेरे को किसी इस्तीफ़ा मंगया ना, तो मैं तो उन्होंने कहूँगा भाई तू हैगा कौन, मतलब तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। तो खैर ये तो खान साहब का वर्जन था, खान साहब की स्टेटमेंट थी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, सिक्योरिटी ज़राए ने, वो जो ज़राए होते हैं ना खबर देने वाले, उन्होंने जो इस पर रिएक्शन दिया वो ये था कि भाई ये ऑप्शन हम नहीं लेकर गए थे, हमें सियासत में न घसीटें, असी गैर सियासी लोग हैगे, असी माड़े लोग हैगे, और आपको पता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं की। तो उन्होंने कहा जी हम तो सियासत में मुदाखलत नहीं करते, हमारे साथ राब्ता किया गया था हुकूमती हलकों की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, हुकूमती जमात के लोगों की तरफ से हमारे साथ राब्ता किया गया था, और हमें ये कहा गया था, बल्कि ज़राए ये कहते हैं कि हमसे ये गुजारिश की गई थी कि आएँ और हमारी हेल्प करें। और फिर जब हम गए और हमने डिस्कशन की तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये टेबल पे आए, और फिर हम ये वाले ऑप्शन लेके अपोजिशन के पास गए, लेकिन अपोजिशन ने अर्ली इलेक्शन वाला जो ऑप्शन है ना, ये मानने से इनकार कर दिया। वैसे देखें ना, आपकी अपोजिशन कैसी मजबूत अपोजिशन है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके पास ऑप्शन लेकर गई और उसने इनकार कर दिया। तो ये जो 3 ऑप्शंस वाली स्टोरी है, इस पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो व्यू है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इस बात पे तबसरा लेने के लिए शाहज़ेब खानज़ादा ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को लिया होता, और खालिद मकबूल सिद्दीकी से उसने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, और ये वो मकाम था जहाँ पे मुझे ना अपोजिशन के लिए थोड़ी थोड़ी ख़तरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। और सवाल ये था शाहज़ेब खानज़ादा का जी कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, जो बैरूनी मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं, जो साजिशी अनासर की बात हो रही है, इन तमाम फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए MQM अपोजिशन के साथ क्यों गया। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जिस तरह आसिफ जरदारी साहब की टोन है, या शहबाज शरीफ साहब की, या मौलाना फजल रहमान की टोन है, अगर आप उनसे ये सवाल पूछें ना, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से अगर आप ये सवाल पूछें कि भाई बैरूनी साजिश है और आप क्यों नहीं इमरान खान का साथ दे रहे हैं, आप इस बैरूनी साजिश का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, तो वो बहुत ज़ोर दे के ये बात कहते हैं कि कोई बैरूनी साजिश नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, और ये ड्रामा कर रहे हैं, ये रंगबाजी कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जी देखें, अगर इस तरह का कोई मसला है तो खान साहब ने बहुत देर कर दी, खान साहब को ये बताना चाहिए था, खान साहब को अपने इत्तेहादियों के सामने, अपने लोगों के सामने ये सिचुएशन रखनी चाहिए थी।
अच्छा यहाँ तक भी बात ठीक थी। अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी, उन्हें ये बात अपने इत्तेहादियों के सामने रखनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं रखी और अब हमने फैसला कर लिया। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इसके बाद वाला जो फिक्रा था ना वो दिलचस्प था। वो ये था कि अभी भी अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये बैरूनी ताकतों की वजह से हो रहा है, किसी साजिश की वजह से हो रहा है, तो खान साहब ये बात रखें, अपने लोगों के सामने ये बात रखें, हमें इस बात पे कायल करें। और ज़ाहिर है फिर तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी ना, फिर तो एमक्यूएम भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी। और ये वो मकाम था जहाँ पे आपके भाई को रियलाइज़ हुआ कि यार आज की जो रात है ना ये बड़ी बोझल है, बड़ी काली है, और ये हो सकता है किसी भी स्टेज पर ये हो सकता है कि कहीं से कोई गैबी मदद, वो जो है ना फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, तो कहीं से कोई गैबी मदद तहरीक इंसाफ को मुयस्सर आए। और ज़ाहिर है एमक्यूएम को आपने ये बताना है ना कि बैरूनी साजिश हो रही है, और एमक्यूएम की हुब्बुल वतनी तो किसी किस्म के शक व शुबे से बालातर है। उनको तो जैसे ही पता चलेगा कि भाई मुमलिकत खुदादाद इस पाक सरजमीन के खिलाफ किसी किस्म की साजिश करने की बात छोड़ें, अगर एमक्यूएम को तो ये एहसास हो गया ना कि किसी किस्म की साजिश सोची जा रही है, तो एमक्यूएम जैसी मुहब्बे वतन पार्टी तो ज़ाहिर है सोच ही नहीं सकते जी। मतलब वो तो बिल्कुल इस पर बात ही नहीं करेंगे, वो तो इस पर गौर ही नहीं करेंगे। और फिर जो पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है वो पता क्या, वो ये है कि एमक्यूएम के लोग ये कहें कि जी हमें तो वजारतों की तलब नहीं है, हुकूमतों की तलब नहीं है, हम तो झंडे वाली गाड़ी के तालिब नहीं है, हम तो इस मुमलिकत खुदादाद के लिए जो हमने एक फ़ैसला किया था मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जाने का, हम उस फैसले को वापस लेते हैं और अदम एतमाद की इस मूव में हम इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। और लेकिन हमारे जो वज़रा हैं वो वजारतों का हल्फ नहीं लेंगे, और वो फिर 2 हफ्तों बाद वजारत कानून का दोबारा कलमदान फ़रोग़ नसीम साहब को देना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी जो कह रहे हैं ना कि आखिरी गेंद तक हम लड़ेंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे खालिद मकबूल साहब की गुफ्तगू से नज़र आना शुरू हुई है। और अगर कहीं से वो सब्ज़ चोगे पहन के फरिश्तों ने उतरना शुरू कर दिया तो बस फिर आप अपोजिशन जमातों को चाहिए कि वो अपने मामलात जो है ना उनको देख लें। अपडेट थी, एक तासुर था, एक तबसरा था, आपके सामने अर्ज़ किया। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।